मतलब आस्था, आपकी आस्था है तो आप कह रहे कि परमेश्वर से डबल अनॉइंटिंग को ले सकते हैं, डबल आशीषों को ले सकते हैं। अगर आपका विश्वास नहीं है तो परमेश्वर काम नहीं करेगा। तो मेरा चाचा भी ठीक हो गया और मेरे डैडी का चाचा भी ठीक हो गया, तो परमेश्वर ने उसको पैरालाइज से आजाद कर दिया। लेकिन मतलब कि मैं देख रहा था, अब मैं प्रभु में आने के बाद देखता हूँ कि यार प्रभु में आने के बाद हमें इन चीज़ों के लिए मनाही है कि भाई हमें इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना। लेकिन मैं एक जगह पढ़ रहा था प्रकाशित वाक्य में, बाइबल में लिखा कि बिलोर नदी से जो पत्ते निकले और कह रहे जब उन्होंने उसके पत्ते खाए और वो चंगे हो गए। इसका मतलब कि मैं देख रहा था कि मैं बचपन की बात मुझे याद आई कि ये बिलोर नदी के पत्ते खाए तो उसमें से जो पौधा निकला और उसने कह रहे खाया और वो चंगा हो गया। मतलब कि वो स्वर्ग के उस बिलोर की नदी की बात कर रहा है, वो परमेश्वर है। कहता है कि जहाँ से वो नदी निकलती है, वो विश्वास की बात कर रहा है। कह रहा है कि वो नदी जो है वो यीशु के दिल से निकलती है। कह रहा है कि जो चंगाई की नदी है, मतलब कि आज आपके अंदर विश्वास की बात है। अगर आप पेड़ के पत्ते खाने से चंगे हो रहे हैं, नीम के पत्ते खाने से आपकी एलर्जियां दूर हो रही हैं, मतलब कि आपको बताया गया, आपकी दादी आपके पुराने लोग बताते थे ये करो ये करो। लेकिन यही बात मैं आपको बता रहा हूं कि सिर्फ यीशु का नाम जो है, कह रहा है कि आप जब अपने होठों से लेते हैं, अपने दिल में बसाते हैं, मैं कह रहा हूं कि वो परमेश्वर है और वो आपको हर एक पाप से छुड़ाना चाहता है। वो मतलब कि वो आपको सामर्थ प्रदान करता है। जो लोगों को विश्वास नहीं है कि मैं बीड़ी नहीं छोड़ सकता, मैं कह रहा हूं कि यीशु मसीह को कह कर देखो एक बार, प्रभु मेरी बीड़ी छुड़ा। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है आपकी शराब आपके जीवन में कह रहा है कि आपको आपके लीवर को खराब कर रही हो, आपको प्रॉब्लम्स दे रही हो, लेकिन एक बार कह कर दे कि परमेश्वर मेरी शराब को छुड़ा दे। पवित्र आत्मा कह रहा है विश्वास से कहे हुए शब्द, मैं फिर से कह रहा हूं, विश्वास से कहे हुए शब्द आपकी जिंदगियों में आशीष को लेकर आएंगे। विश्वास से कहे हुए शब्द आज आपकी जिंदगियों में, मैंने कहा, रोशनी को लेकर आएंगे। जहां अंधकार पड़ा है वहां पर एक बड़ी रोशनी को लेकर आएंगे, आशीषों को लेकर आएंगे। आपको बिलीव करना है और कहना है पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में चमत्कार कर, और परमेश्वर आपकी जिंदगियों में अद्भुत चमत्कार को लेकर आएगा। मैं आइए आपको एक गवाही सुनाता हूं कि परमेश्वर ने अद्भुत काम किया कि एक व्यक्ति विश्वास से रिसीव कर रहा था, नहीं जानता प्रभु को, लेकिन वो लाइव चैनल रिसीव कर रहा था और मैं कह रहा था ये नाम वाले देखो गवर्नमेंट जॉब पा रहे हैं, ए नाम वाले, और देखो ए नाम से ही उस व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब मिल गया। परमेश्वर काम करता है। ये सुनते इस गवाही को, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में भी काम करेगा। हाँ हाँ, इस भाई का नाम अरुण है और ये दुबई के रहने वाले हैं। ये भाई बता रहे हैं ये काफी समय से गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे पर इन्हें मिल नहीं पा रही थी। ये भाई बता रहे हैं ये ऑनलाइन चर्च मीटिंग अटेंड कर रहे थे, प्रॉफिट जी ने ऑनलाइन प्रोफेसी की। तो आइए हम सुनते हैं इस प्रोफेसी को और सुनते हैं इनकी बड़ी गवाही को। मेरा नाम अरुण है, मैं दुबई से हूँ। मेरी टेस्टमनी ये है कि मैं बहुत टाइम से जॉब के लिए ट्राई कर रहा था लेकिन मुझे मिल नहीं पा रही थी। और एक दिन मैं यूट्यूब पे प्रॉपर जी का लाइव देख रहा था और पापा जी प्रोफेसी कर रहे थे कि ए नाम वालों को खुदा गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करने जा रहा है। कोई भाई मुझे दुबई से देख रहा है और परमेश्वर का आत्मा आपको ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है। आप गवर्नमेंट जॉब को ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर आपकी जॉब यीशु मसीह के नाम में लगाने के लिए जा रहा है। मैं देख रहा हूँ ARS नाम से आपके फैमिली के नाम है और आपको ए नाम वालों को ब्लेसिंग मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। और मैंने विश्वास के साथ रिसीव किया और परमेश्वर ने मुझे गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस किया। मैंने ज्वाइन भी कर लिया है। ये सारा आदर और सारी महिमा मैं परमेश्वर का देता हूँ और प्रॉफिट जी का धन्यवाद करता हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के लिए। कि आत्मा ने इस भाई के जिंदगी में गवर्नमेंट जॉब की आशीष दिया। मैं लास्ट संडे बोल रहा था कि जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, परमेश्वर उनकी जिंदगियों में गवर्नमेंट जॉब की आशीष दे रहे हैं। आज अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो कि परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपकी जिंदगियों में आशीष देगा। अपने हाथों को उठाओ और मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो जाओ। चर्च इसी समय अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो विश्वास से बैठे हैं मेरे पिता परमेश्वर, आज इनके बंधन टूटने पाए परमेश्वर, हर एक आशीष इनकी खुलने पाए और पवित्र आत्मा जी का कलाम, पवित्र आत्मा इनके लिए इनकी जिंदगियों में आशीषों को लेकर आए यीशु मसीह नासरी का नाम, ब्लेसिंग को लेकर आए यीशु मसीह नासरी का नाम में, हर एक आशीष इनके खुलने पाए। पवित्र आत्मा जी मेरे पिता, जो ये मिडनाइट प्रेयर कर रहे हैं परमेश्वर, जैसे यीशु मसीह ने कई बड़े बड़े
डिसीजन लेने थे तो पवित्र आत्मा वो रात को प्रार्थना करता और परमेश्वर सुबह उसका डिसीजन सक्सेसफुल होता। पवित्र आत्मा जी, आज जितने लोग इस रात में मेरे साथ शामिल है पवित्र आत्मा जी, जब ये कोई फैसला लें परमेश्वर, ये सफल होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, कोई दुकान खोलने पाए, कोई बिजनेस करने पाए परमेश्वर, कोई आशीष आज पवित्र आत्मा जरूर इनकी खोल दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे प्रभु मैं ब्लेस करता हूं इनको यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज का वचन पवित्र आत्मा इनके लिए 100 गुना बरकत को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं फिर से बता रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग परमेश्वर से आशीषें मांगते हैं, लेकिन कह रहे कि परमेश्वर बताना चाहता है आज मेरे द्वारा कि बाइबल का सीक्रेट है कि परमेश्वर अपनी आशीषें लोगों के ऊपर रिलीज कैसे करता है स्वर्ग से। कह रहे कि वो सीक्रेट है सिर्फ फेथ। इसका मतलब कह रहा है फेथ को कह रहा है कि कुछ लोग समझते नहीं, विश्वास, लेकिन लोग नहीं जानते कि विश्वास कैसे होता है। एक फेथ होता है कि जो आप मन में रखते हैं और चलते रहते हैं, दूसरा फेथ होता है कि जो आपको मुंह से अंगीकार करना पड़ता है, मुंह से। इसका मतलब कह रहा है आपको मुंह से बोलना पड़ता है। एक बार अगर आप मेरे सामने आकर बैठ जाएं तो मैं आपके फेथ को चेक नहीं कर सकता, क्योंकि मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। लेकिन एक बार कह रहा है कि आपका फेथ जो है कह रहा है कि वो मुंह से, कह रहा है जब आप मेरे सामने बैठते हो और मुंह से बोलते हैं तो उसी समय मैं आपके फेथ को चेक करूंगा, मुंह से चेक करूंगा, क्योंकि मैं इंसान हूं। मैं ऐसे ही बता रहा हूं कि एक व्यक्ति के बारे में मैं प्रभु से पूछ रहा था तो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, बेटे कह रहा है कि 2 फेथ हैं। कह रहा है कि मैं कह रहा है जब नीचे व्यक्ति मन में जो सोच रहा होता है तो उस समय मैं उसको जज कर रहा होता हूं और उसके विश्वास के अनुसार मैं स्वर्गदूतों को नीचे भेज देता हूं, और जब वो स्वर्गदूत नीचे आते हैं तो उसी समय उस स्वर्गदूतों के नीचे आने के बाद क्या करता है परमेश्वर, कह रहा है कि वो स्वर्गदूत कह रहा है कि परमेश्वर नहीं है, वो सिर्फ स्वर्गदूत हैं। और वो स्वर्गदूत जो है वो कह रहा है कि आपके फेथ को जब मुंह से जब आप सुन लेते हैं, जब आपके मुंह से अच्छी बात निकलती है तो उसी समय वो चेक कर लेते हैं और उनको आशीष देने के लिए धरती पर आ जाते हैं। ऐसे ही कह रहा है कि शैतान भी आपके मनों को चेक नहीं कर सकता, कह रहा है कि क्योंकि मनों को जांचने वाला सिर्फ परमेश्वर है। इसलिए कह रहा है जब आप मुंह से गलत बात निकालते हैं तो शैतान आपके फेस से पता लग जाता है उसको, और उसी समय वो बताता है और वो दोष लगाता है। बाइबल बोलती है दिन रात कि ये देख ये लोग हैं, वो कह रहा है कि जो अविश्वासी हैं। जब भी आप गवाही सुन रहे थे एक औरत की कि वो दिल्ली से आई और वो बता रही थी मुझे खाना खाने में प्रॉब्लम थी और मैं ठीक नहीं हो रही थी, लेकिन मैं 1-2 बार ठीक नहीं हुई, लेकिन मैं 6 महीने लगातार आती रही, और उसी समय करी मैंने अपने विश्वास को नहीं तोड़ा। और शैतान चाहता है कि हमारा विश्वास टूटे और हम मुंह से कुछ निकाल दें। इसका मतलब कह रहा है कि आपके फेथ के ऊपर आज रखिए चंगाई, आपके फेथ के कारण आज कर्जा उतरने वाला, आपके फेथ के कारण आज मैं कह रहा हूं कि मैंने तरीका बता दिया आपको कि 2 तरह के फेथ हैं। एक आपके मन में फेथ होता है, और उसी समय जब आपके मन में फेथ गलत आ रहा हो तो उसी समय विश्वास से उस विचारों को डांटना पड़ता है, और जब आप डांटते हैं तो उसी समय आपका फेथ नंबर 1 हो जाता है। मैं फिर से कह रहा हूं, बेशक आपके मुंह से गलत अंगीकार हो गया हो, लेकिन उसी के बाद आपको जब आपको उसी समय बोलना है विश्वास के साथ, बेशक आपको कोई नहीं देख रहा, लेकिन आप घर जाकर बोलते हैं प्रभु मुझे माफ कर, मैं किसी के सामने गलत बोल दिया, पता नहीं मेरा वीजा लगेगा कि नहीं, पता नहीं मेरी हीलिंग होगी कि नहीं, लेकिन परमेश्वर मैं विश्वास करती हूँ कि मेरी हीलिंग होगी। अगर आप 120 बार ये रात दिन घोषणा करते हो तो परमेश्वर आपके फेथ को फिर नंबर 1 करता है। आपको इस बात के लिए तैयार रहना है, अपने पड़ोसी को बोलो और हाथ मिलाओ कि अपने फेथ को बाहर निकाल। इसका मतलब कि अपने फेथ को बाहर निकालना है, हमने अंदर नहीं रखना। कई बार हम अंदर ही रखते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अंदर रखने से 50% चंगाई होगी, बाहर निकालने से 100% चंगाई होगी। मतलब कि दोनों जरूरी हैं, ये फेथ अंदर का और बाहर का। ठीक है, अंदर का परमेश्वर को पता है। अगर आप अपनी पत्नी को कभी ना कहें कि मैं तुझे प्यार करता हूं तो कभी भी वो आपकी पत्नी जो है आपके लिए अच्छा खाना नहीं बनाएगी, याद रखना। तो परमेश्वर का आत्मा भी यही है, कह रहा है कि आप उसकी दुल्हन है, लेकिन अगर आप दूल्हे को आप ये नहीं कहेंगे कि आई लव यू, मैं कह रहा हूं कि यीशु मसीह आई लव यू, मैं तुझसे प्यार करता हूं, तो ये आप जब पढ़ते हैं, एक जगह मैं पढ़ रहा था इफिसियों के पहले चैप्टर में कि वहां पर वो बोलता है कि प्रभु कि मैं तुझसे प्यार करता हूं। इसका मतलब कि परमेश्वर प्यार को सुनना चाहता है, जैसे एक औरत सुनना चाहती है कि मेरा पति, औरतों का तो आपको पता ही है कि वो 24 घंटे यही चाहती है। और किसी औरत से समाज में पूछ लो क्या तेरा पति तुझे प्यार करता है, ना ना ये नहीं प्यार करता मुझे, लेकिन क्योंकि वो आदमियों के अंदर ये बात नहीं होती कि वो कभी भी अपनी औरत को बोले कि मैं तुझे प्यार करता हूं, लेकिन वो अंदर प्यार रखते हैं। लेकिन मैं हर आदमी को जानता हूं, क्योंकि हम भी एक आदमी है, कि वो अंदर प्यार रखते हैं अपनी औरतों से, अपनी पत्नी से, लेकिन वो जाहिर नहीं कर पाते। लेकिन औरत जो होती है वो जाहिर करती है। लेकिन परमेश्वर ने इसीलिए औरत को ज्यादा पसंद किया, मरियम को पसंद किया, क्योंकि वो जाहिर करने के लिए आई, गुलदस्ते लेकर आई जाहिर करने के लिए कि प्रभु मैं तेरे से प्यार करती हूं और तूने मुझे कहा था कि मैं जी उठूंगा, और वो जी उठा। इसका मतलब क्या है कि आपका प्यार जो है, कि आपके शब्द परमेश्वर सुनना चाहता है। इसका मतलब कि अपने पड़ोसी को बोलो कि अपने फेथ को अंदर नहीं बाहर निकाल, अपने फेथ को बाहर निकाल, अपने फेथ को चौड़ा करना। कह रहा है कि बाहर निकाल कर ही चौड़ा हो सकता है आपका फेथ, फेथ को चौड़ा करना है। इसका मतलब फेथ है आपका, मैं मानता हूं, लेकिन शैतान
शैतान को भी फेथ है, कह रहा कि शैतान भी विश्वास से बोलता है ये बातें, तो कि यीशु है। आपने सुना आज वीडियो में वो भी बोल रहा था यीशु है, लेकिन वो बोलता हाँ यीशु परमेश्वर है, लेकिन वो विश्वास तो नहीं करता ना। इसका मतलब क्या है, आपके फेथ करने में और कह रहा कि शैतान के फेथ करने में कोई डिफरेंस तो होना चाहिए। इसका मतलब कि आपके फेथ में कोई अद्भुत बात होगी तो मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपको 100% आशीष देगा, आपके जीवन में कोई बड़ा चमत्कार करेगा। बड़ा चमत्कार लेने के लिए कह रहा है बड़े विश्वास को बाहर निकालना पड़ता है, कह रहा है कि बड़े फेथ को बाहर निकालना पड़ता है। ये बाइबल का नियम है। जब इब्रानियों 11:6 पढ़ते तो देखो वहां पर क्या लिखा, हाँ, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास बिना प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है। मैं फिर से कह रहा हूं कि इसका मतलब परमेश्वर विश्वास का परमेश्वर है और वो आपके विश्वास से निकले हुए शब्द को, आपकी बातों को सुनना चाहता है। कह रहा है कि फेथ को बाहर निकालो। मैं कह रहा हूं कि फेथ को चौड़ा करना है, फेथ आपको बाहर निकालना है। एक बार 2 पति पत्नी थे और उनको HIV था, लुधियाने के थे वो, और उनको किसी ने बताया कि आप प्रॉफिट भजिंदर सिंह मिस्ट्री में चले जाओ, लेकिन वो बोले हम तो सिख फैमिली से हैं, हम कैसे जाएंगे। अरे लेकिन उन्होंने अपनी शर्म को उतारकर फेथ किया और वो आगे चर्च में, और वो जब 6 महीने लगातार आते रहे और उनकी HIV की प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म होगी। इसका मतलब कि जब उन्होंने वहां दुआएं की और प्रार्थनाएं की, इसका मतलब उनका फेथ उनको रोक रहा था, वो समस्याएं उनको रोक रही थी, इसलिए वो चंगे नहीं हो रहे थे। इसका मतलब कि उन्होंने अपने फेथ को बाहर निकाला कि यार छोड़ पर, यार जो होगा देखी जाएगी, जो लोग बोलेंगे कोई बात नहीं, वैसे भी तो मरना एक दिन। लेकिन उन्होंने विश्वास किया और वो बाहर आए, और उसी समय परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। आप हर संडे हर वीरवार गवाहियां सुनते हैं। इसका मतलब कि पवित्र आत्मा कह रहा है कि अपने फेथ को छोड़ा कर, अपने पड़ोसी को आज गुस्से में बोलो चल अपने फेथ को बाहर निकाल। इसका मतलब अपने फेथ को अंदर रखा हुआ है, बाहर नहीं निकाल रहे। आप फेथ को बाहर निकालेंगे तो एक एंजल आएगा जो आपके गेट पर खड़ा है कई सालों से, लेकिन वो अंदर नहीं आ पा रहा। मैं कह रहा हूं कि आप उसके लिए गेट खोलने की जरूरत नहीं है आपको, वो बिना गेट खोले अंदर आ जाएगा। लेकिन हां, जब तक आपका गेट नहीं खुलता उसके लिए कह रहा है, क्योंकि आपका फेथ बाहर नहीं आता, इसलिए आपको फेथ बाहर निकालना। मैं आपको वैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मेरी दादी जो है कपड़े वाले को बुला लेती थी हर बार, और उसी समय मेरे दादा से बोलती रहती थी पैसे दे दे, पैसे दे दे, मैंने कपड़े लेने। कह रहा किसके कपड़े लेने, तू तो बुढ़ी होगी, तू क्या करेगी कपड़े लेके। अरे मैं खाट पे बैठा और कह रहा कि तुझे क्या जरूरत है कपड़े लेने की। कह रहा है नहीं, बेटियों के ले लेने, बहू के ले लेने, पोतों के ले लेने, नाती पोतों के ले लेने। तो उसी समय वो उसको पैसे नहीं देता था, और उसी समय मैं देखता था, मैं छोटा बच्चा था उस समय, और मैं देखता था कि वो क्या करती थी, जब भी वो कोई साइकिल पे फेरी वाला जाता था गाँव में कि कपड़े ले लो, कपड़े ले लो, और उसी समय वो उसको कपड़े वाले को अंदर बुलाती है, भाई इधर आ, और उसी समय उससे कपड़े देखती है, कितने का, ये कितने का, ये कैसा, ये कैसा, ये कैसा, और वो चला जाता। वो अगली बार फिर आता, उसे कहते हैं भाई इधर आज कुछ लेके आएगा नहीं, 2 बार 3 बार। तो उसी समय वो मतलब बार बार उसको बुलाती। तो उसी समय मेरा बाबा भी देख के परेशान, कह रहा है कि यार इसको शर्म नहीं आती, पैसे तो मैं इसको देता नहीं, ये फिर भी कपड़े वाले को बुलाती है, ये दिखा, दूसरा भी दिखा, तीसरा भी दिखा। और वो कह रहा इतना परेशान हो गया, और एक दिन वो बोलने लगा, कह रहा कि अरे, कह रहा कि ताई, कह रहा कि कम से कम, कह रहा कि पैसे तो बाहर निकाल ले तभी तो तुझे दिखाऊंगा। कह रही मेरी दादी उसको बोलती, कह रही तू बढ़िया बढ़िया नहीं दिखा रहा। कह रहा बढ़िया बढ़िया कैसे दिखाऊं कपड़े, जब तुम पैसे ही बाहर नहीं निकाल रही तो मैं कैसे निकाल लूंगा। कह रहा कि इसका मतलब, कह रहा कि पैसे बाहर निकालते हैं तब, कह रहा कि जाके, कह रहा कई बार कस्टमर को समझ जाता है, ग्राहक दुकानदार भी, कि ये कस्टमर वो वाला नहीं है, ये कस्टमर जो है मेरा दिमाग खराब करने वाला है। इसका मतलब क्या है। और यहाँ पर मेरी दादी का फेथ देखो, वो उसको हर बार बुला रही थी। तो एक दिन मेरा बाबा ही तंग हो गया और बोला, कह रहा भाई जितने कपड़े ना सारे के सारे रख जा, तू जा चला जा यहाँ से। मतलब उसने बहुत सारे कपड़े उसको दिला दिए। इसका मतलब ये है, कह रहा कई बार परमेश्वर आपकी देखता है, कह रहा मेंटलिटी को देखता है, आपकी सोच को देखता है, आपके विचारों को देखता है। कह रहा कि ये क्या मांग रहे हैं मेरे से और क्या मांग रहे हैं। कह रहा कि मतलब कि फेथ से मांगती रही, कोई बात नहीं, मेरा पति है और उसको दिलाना ही पड़ेगा, मैं रोज बुलाऊंगी, कान खाएगा, इसकी बेइज्जती होगी। वो एक दिन तो बेइज्जती करके जाएगा, और जब उसके सामने उसकी पत्नी की बेइज्जती कर रहा है तो उससे बर्दाश्त नहीं, और उसने उसको पैसे दे दिए। याद रखना, यीशु मसीह भी यही बोलता है बाइबल के अंदर, कह रहा है कि जो दिन रात मुझसे दुहाई देते रहते हैं, मैं उनकी बेइज्जती नहीं होने दूंगा, इंसल्ट नहीं होने दूंगा। याद रखना, अगर आप रात दिन दुहाई दे रहे हैं तो फेथ को चौड़ा करना है। एक ना एक दिन तो आपकी आशीष खुलने वाली है यीशु मसीह के नाम में, आपको बिलीव करना है। कह रहा है कि पवित्र आत्मा में अपने फेथ को चौड़ा करूंगा। जब हम पहला शमूएल उसका 17 का 46 पढ़ते हैं, हम 17 का 46 देखेंगे, फर्स्ट चैप्टर
फर्स्ट शैमुएल के अंदर देखते हैं हम, हाँ कि वहां पर पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा, हाँ आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा। यहां पर क्या हो रहा था कि गोलियत जो है कह रहे कि वो बड़ा शक्तिशाली था और वो बहुत लंबी हाइट का था, और उसी समय इजराइल उससे के जो लोग थे वो बहुत डरे हुए थे, बहुत घबराए हुए थे। हो सकता है कि आज कह रहा कोई समस्या आपके सामने ऐसे खड़ी हो और आप कह रहे हो कि यार इस समस्या से हम नहीं छूट सकते, यार हमारे से नहीं ये प्रॉब्लम जाने वाली, ये बीमारी बहुत बड़ी है भाई साहब। आज मतलब कि लोग डिप्रेशन में क्या करते हैं, डॉक्टर ऑपरेशन उसका करते हैं, कह रहा है कि जो बीमारी का हल हो जाता है, जो बीमारी बहुत बड़ी होती है उसको ऑपरेशन को हाथ नहीं लगाते, बोलते हैं कि हम नहीं कर सकते भाई साहब, खुदा ही कर सकता है। आज मतलब कि डॉक्टर भी इस बात को मानते हैं, लेकिन यहां पर कह रहा है कि यहां गोलियत कह रहा है इतना लंबा चौड़ा तकड़ा था कि पूरे इजराइल के अंदर ऐसा व्यक्ति नहीं था। इसलिए कह रहा है कि गोलियत को देखते ही कह रहा है कि वो डर गए इजरायली और छुप कर बैठ गए। यहां तक कि शाऊल जो परमेश्वर का अभिषिक्त दास था, मतलब कि जो राजा था, और वो भी डर गया, और उसी समय वो सब के सब वहां बैठ गए। लेकिन उसी समय एक छोटा बच्चा आगे निकल कर आता है जो जिसका नाम दाऊद है, वो समय में बहुत छोटी उम्र का था, और दाऊद कह रहा है कि वहां आगे निकल कर आया, हाँ, और देखो क्या बोल रहा है, इसका मतलब फेथ की बातें उसने बाहर निकाली। छोटा सा बच्चा, उसको पता है मैं इसको मार नहीं सकता, लेकिन कह रहा है कि मेरा फेथ तो मार सकता है। आज बहुत सकता है कह रहा है कि बहुत बार आपके सामने कोई खड़ा हो और आप उसको मार ना पा रहे हो। मैं आपको बता रहा हूं कि एक बार ऐसे मैं कॉलेज में, मैं स्कूल में था, और उसी समय वहां पर कॉलेज में आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई हो रही थी कुछ लड़कों की, और उसी समय वो उसको रोज आकर पीट के चले जाते थे, और मैं उस समय प्रभु को नहीं जानता था, तो मैं उसको विश्वास से ही, फेथ से ही बोल रहा था। मैं उसको बोल रहा था कि यार ये तुझे रोज मार के जाते हो, तू करता क्यों नहीं कुछ? कहता पता नहीं, कह रहा है भैया कोई बात नहीं, मैं अपने मम्मी डैडी को बताऊंगा एक दिन। मतलब इतना बड़ा लड़का मार खाई जा रहा था। तो एक दिन मैंने उसको ऐसे ही विश्वास से बोला, मैंने कहा ओए, आज बहुत सारे बंदे बैठे अंदर, मैंने कहा तुम्हें मारेंगे, और वो दोबारा उसको मारने के लिए नहीं आए उस लड़के को। यहां पर गोलियत को मारने के लिए मैं कह रहा हूं कि एक फेथ की जरूरत थी, और वो इजराइलियों के पास नहीं था, और दाऊद के पास निकला। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है कि आपकी बीमारियों, आपके कर्जे, आपकी समस्याओं को मारने के लिए कह रहा है कि एक फेथ की जरूरत है, लेकिन वो आपके पास नहीं होगा, लेकिन मां बाप के पास नहीं होगा। हो सकता है कह रहा है कि एक छोटा सा बच्चा आपके घर में कोई ऐसा हो जो इस वीडियो को सुन रहा हो और इस कलाम को सुन रहा हो, आज वो जो इस सीक्रेट को समझ गया, मैं कह रहा हूं आपकी समस्याएं यहीं खत्म होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। हाँ, पढ़ते इसको, देखो क्या लिखा। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा। हाँ, देखो कह रहा कितने विश्वास से कह रहा, आज के दिन परमेश्वर मुझे तेरे हाथ में कर देगा। मतलब मैं इस बात बता रहा हूं, एक हाथी जा रहा है और एक चींटी कह रही है, कह रहा ओए हाथी, आज के दिन परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में कर देगा। हाथी हंस रहा होगा, कह रहा कि चींटी बेवकूफ है क्या तू? हाँ, आगे पढ़े। और मैं तुझको मारूंगा, हाँ, और तेरा सिर धड़ से अलग करूंगा, हाँ, और मैं आज के दिन फलिस्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। हाँ, तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है। देखो यहां पर कह रहा दाऊद क्या कह रहा आज के दिन तुझे मैं मारूंगा, और करा मैं तुझे पशु पक्षियों को खाने को दे दूंगा। इसका मतलब कि वो एक बात ऐसे नहीं निकाल रहा, इतनी एडवांस बातें सोच रहा है, इतनी एडवांस उसने बातें सोच ली कि मैं इसको मारूंगा, और मारने के बाद क्या करूंगा, मैं इसको चील कौओं को दे दूंगा, तुम खा लो, जाओ कोई बात नहीं। मतलब कि वो इतना घबरा गया उसके फेथ से, अंदर से वो डर गया, और वो बोलता है, कह रहा कि, और कह रहा तू मेरे को मारने कैसे आया? कह रहा ना तेरे हाथ में कह रहा एक लाठी लेकर आया, तू एक गुलेल लेकर आया, कह रहा कि मैं कुत्ता हूं जो तू मुझे मारने के लिए आया, कह रहा कि मैं कोई जानवर हूं, कह रहा कि मैं, कह रहा कि देख मैं कौन हूं, कह रहा मैं दिखने में बहुत ताकतवर हूं और तू छोटा बच्चा है। लेकिन उसके फेथ ने उसको मार दिया। मैं आपको बता रहा हूं, उसने गुलेल निकाली और चिकने पत्थर लिए, उसने उनको मारने के लिए एक चिकना पत्थर लिया, और उसने उसी समय उस चिकने पत्थर से मारा, और दाढ़ से वो उसी समय मर गया, एक ही झटके में मर गया। मतलब जो इजरायली देख रहे थे, कह रहे यार ये इतना एकदम से, ये इतना ताकतवर व्यक्ति जो भाले तलवार से नहीं मरा, वो सिर्फ एक गुलेल से कैसे मर गया? इसका मतलब कह रहे कि आज आप निशाना लगा रहे हो सकता है आज आप अपनी बीमारियों के लिए निशाना लगा रहे हो लेकिन लग ना रहा हो, आज हो सकता है अपने कर्जे के लिए निशाना लगा रहे हो लेकिन नहीं लग रहा हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जो गुलेल से निशाना लगा रहा है आज वो लगेगा। लेकिन वो गुलेल कौन सी है? कह रहा है कि यीशु मसीह के नाम की वो गुलेल के ऊपर बैठकर, कह रहा है जब आप विश्वास के साथ बैठकर वो गुलेल पर से निशाना लगाएंगे, मैं कह रहा हूं हर बीमारी पर वो निशाना लगेगा यीशु मसीह के नाम में। आज कैंसर, शुगर, पथरियां, रसोलियां बाहर जाएंगी यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपके बंधन टूट जाएंगे, आप हर एक शराब आजाद से आप आजाद हो जाएंगे। इसका मतलब कि एक छोटा सा बच्चा इस बात को जानता है। क्यों? क्योंकि दाऊद छोटी सी उम्र में कह रहा
शास्त्र पुस्तकों को पढ़ता और प्रेयर और वचन पर भरोसा रखता था। उसको पता था, कह रहा कि वो जानता था पुराने नियम में आदेश था, कह रहा जो परमेश्वर के खिलाफ बोले कह रहा उसको पत्थर से मारा जाए, इसलिए उसने पत्थर से उसको मारा। अगर वो तलवार डंडे से मारता तो वो मरने वाला नहीं था। इसका मतलब कि आज कह रहा कि आपको वचन पढ़ने की जरूरत है, सीक्रेट को जानने की जरूरत है, कह रहा बाइबल को पढ़ने की जरूरत है, उसके वचनों को मुंह से बोलने की जरूरत है। कर्जा बड़ा नहीं है भाई साहब, मैं कह रहा हूं कि वचन बोलो, परमेश्वर काम करेगा। मैं कह रहा हूं कि अगर आज रसोली बड़ी नहीं है भाई साहब, कैंसर बड़ा नहीं है, मैं कह रहा हूं आप वचन को अंगीकार करो, आप विश्वास करो, क्योंकि पवित्र आत्मा बोलता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। जब आप वचन को, परमेश्वर वचन का मतलब कि आप प्रॉमिस किया हुआ है परमेश्वर ने, इस प्रॉमिस को जब आप मुंह से निकालते हो, मैं कह रहा हूं एक बड़े से बड़ी बीमारी आज रात खत्म होने वाली है यीशु मसीह नासरी के नाम में। बिल्कुल सीधा निशाना लगेगा। आपने बड़े साल से निशाना लगा रहे हो, आप प्रार्थना भी कर रहे हो, बाइबल भी पढ़ रहे हो, चर्च भी जा रहे हो, लेकिन निशाना फिर भी नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि निशाने में कह रहा है कि आप चूक रहे हो, आपका विश्वास ही नहीं है, फेथ ही नहीं है। मैं कह रहा हूं हो सकता है कोई पास्टर भी है, कोई कुछ भी है, लेकिन कोई चमत्कार नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि फेथ की बात मैंने जो दो बताई कि आप एक मन में फेथ रखते हैं, एक बाहर निकालते हैं, और उसी समय वो फेथ आपका होता नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा चमत्कार करता है। मैं आपको बता रहा हूं संडे की कहानी, बहुत सारे लोगों ने देखी, कहानी नहीं है, रियल स्टोरी है ये, रियल गवाहियां है ये। जब मैं संडे घर से निकला तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा कि अपने फेथ को बाहर निकाला, आज मुझे कुछ करना है। और इस समय मैं गया और मैं वहां स्टेज पर चढ़ते ही मैंने बोला, मैंने लोगों को मैंने कहा आज मैं मूड में हूं। आज सारे बोलो पादरी मूड में है। क्यों? क्योंकि आज तुम अगर मूड बना कर आए हो तो अगर बोल रहे बच्चे बोलते हैं पापा आज साडा मूड नहीं है, पापा चर्च नहीं जाना, पवित्र और माँ बाप बोल देते हैं ठीक है बेटे कोई बात नहीं, तू बैठ हम चलते हैं घर में। लेकिन इसका मूड नहीं था। लेकिन मैं पवित्र आत्मा ने मुझे कहा अगर इनका मूड है तो आज मेरा मूड होगा, तेरे अंदर से होकर मैं हीलिंग दूंगा। और परमेश्वर ने अद्भुत काम किए और लगातार चंगाई हुई। और एक छोटा सा बच्चा, गूंगा बहरा बच्चा बोलने लगा, उसकी बहन जब बोली और वो बच्चा बहुत तेज से रोने लगा। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर काम कर रहा है, लेकिन आपके फेथ के अनुसार। फेथ को मैंने आपके अंदर डाला है। मैं आपको कह रहा हूं कि मैं आज आपके अंदर ऐसा फेथ डाल कर जाऊंगा कि कल की सुबह आपकी शाम मैं कह रहा हूं कि आनंद भरी होगी यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता आपको अपने फेथ को चौड़ा करना है। यहां पर बताया गोलियत ने क्या कहा, अपने फेथ को चौड़ा। देखो मुझे पता है, मैं आपको सिखा रहा हूं कि मुझे पता है कि आप बीमार हैं, लेकिन हो सकता है कि आपका ऑपरेशन भी जवाब दे दिया गया हो, लेकिन आप अपने फेथ को रखो, अपनी रिपोर्ट को लो, मुझे पता है, और बोलो कि देख एक दिन मैं चल कराऊंगा यीशु मसीह के नाम में, देख मैं एक दिन बेड से खड़ा होकर आऊंगा यीशु मसीह के नाम में, देख रिपोर्ट में एक दिन आऊंगा। मैं अपनी फोटो में लेता हूं और अपनी फोटो को बोलता हूं, बजिंदर सिंह तू चिंता न कर मैं कहा तू चर्च बनाएगा, तू चिंता न कर, तो तेरे ऊपर अनॉइंटिंग आएगी, तेरे पास ये चीज आएगी, तो ब्लेस होगा। मैं कह रहा हूं कि अपनी फोटो को लो, परमेश्वर काम करेगा, पवित्र आत्मा काम करेगा। परमेश्वर आज भी काम करने वाला परमेश्वर है, लेकिन बहुत सारे लोग अपने विश्वास को मार देते हैं। दाऊद जानता था इस वचन के द्वारा, इसलिए उसने क्या किया, उसने जब उसने ललकारा तो उसने उस चिकने पत्थर को लिया कि ताकि मैं इन पत्थर का निशाना जब लगाऊं, तो उसने एक बात कही कि परमेश्वर से मैं प्रार्थना करके आया हूं। आज कहता है आज मैं प्रार्थना करके आया हूं, और कह रहा मैं वचन को अंगीकार करके आया हूं। इसका मतलब उसका विश्वास था कि मेरी प्रार्थनाएं आज खाली नहीं जाएंगी। मैं कह रहा हूं जब आप प्रार्थनाएं करके घर से निकले तो अपने फेथ को डबल करो, उस दिन चौड़ा करो। मैं कह रहा हूं जितने अपने फेथ को चौड़ा कर रहे हैं, झोपड़ी में से बंगले में जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, वो कह रहा है कि आप नदी ना बनो भाई साहब, समुंदर बनो, समुंदर। तालाब ना बनो, समुंदर बनो। आप तालाब नहीं हो, आप समुंदर बनो। आप ऐसे सोचो कि मैं गरीब नहीं हूं, मैं अमीर हूं। आप कहो मैं बीमार नहीं हूं, मैं पवित्र आत्मा आशीषित हूं। मैं कह रहा हूं कि क्लियर कह रहा है, पहला वचन आपने पढ़ा इब्रानियों 11:6 में, परमेश्वर ने कहा बिना विश्वास के मैं कोई काम नहीं करता, बिना विश्वास के मैं प्रसन्न नहीं होता। बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना कहता है बहुत मुश्किल है, कठिन है, आसान नहीं है। कह रहा है कि इसका मतलब मैं उनके मुंह नहीं करता उनकी ओर। आप चलते रहते हैं, परमेश्वर देखता ही नहीं आपकी तरफ। क्यों देखेगा परमेश्वर? मैं आपको बता रहा हूं, मेरा एक दोस्त था और जब वो प्रभु में आया, मैं पादरी बन गया, और वो जब वो प्रभु में आया तो वो मैं जब विश्वास की प्रचार उसके अंदर करता था तो उसी समय वो वचन के अंदर जितना गहराई में चला गया और वो विश्वास की बातें निकालता था। वो समय ये बोलता था, कह रहा प्रॉफिट जी, कह रहा मैं तो विदेश जा रहा, और मैंने देख रहा उसके बाप उसका 14 साल से घर से भाग गया, पागलों की तरह भीख मांगता था कहीं पर, फैमिली भिखारी। और वो लड़का कह रहा है मैं फॉरेन में जाऊंगा और परमेश्वर मेरा काम करेगा। लोग उस समय में हरियाणा में 20-20 लाख रुपए देते फॉरेन जाने के लिए, लेकिन वो लड़का हमेशा मुझे बोलता, कह रहा तू पास्टर बन, मेरे को तो प्रभु बाहर लेके जाएगा, मुझे तो प्रभु बाहर लेकर जाएगा। लेकिन वो क्या क्या बोलता था बार बार कि प्रभु बोलता है, कह रहा कि मैं तुझे उत्तम उत्तम देशों की, कह रहा कि वस्तुओं को खाने को दूंगा, हर चीजों को खाने को दूंगा, देश देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाएगा। कह रहा कि वो वचन बोलता था, मुंह से अंगीकार करता, बार बार करता। और आज वो लड़का, उसके साथ मुझे पता लगा अभी 5 साल पहले, मैंने कहा वो लड़का कहाँ गया? वो बोलते हैं, कह रहे वो
लड़का विदेश के अंदर, फॉरेन के अंदर बैठा, यूरोप के अंदर। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा वो कैसे? कह रहा उसने बड़े सारे वहां पर बाग ले लिए, उसकी प्रॉपर्टी हो गई है। मैंने कहा अच्छा, इतना अमीर कैसे हो गया? और उसको पता लगा जब वो बोल रहा था तो एक फैमिली उसको ऐसी टकरी और उसने उसको सेवा के लिए वहां पर रख लिया, और उनकी कोई औलाद नहीं थी, सबका मालिक वही हो गया। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर काम करता है। अगर आज आपकी नजर में कोई बात ऐसी है तो आप मुंह से निकालते रहो फेथ अपना, यीशु के नाम से फेथ निकालो, बाइबल पढ़ो और प्रार्थना करो, परमेश्वर आपके फेथ को सुनेगा और एक दिन मैं कह रहा हूं कि आपको जीरो से हीरो बनाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपको बिलीव करना है बस। देखते हैं हम निर्गमन 4 के 1 से जब हम 4 में पढ़ते तो खासकर हम 4 का 4 पढ़ेंगे। निर्गमन एक्सोडस 4 का 4 जब हम देखते हैं, बाइबल बताती है हमें वहां पर कह रहा है कि एक जगह प्रभु ने मूसा को बोला कि बेटे जहां तू कह रहा है कि मिस्र देश के अंदर जा और इजराइलियों को छुड़ा कर ला, 430 साल की गुलामी में, लेकिन उनके अंदर विश्वास डाल कर आ और जा और वहां तू चमत्कार करके आ, और उसी समय जा तू उनको कह मिस्र देश के राजा को, फिरौन को जाकर कह के तू इनको छोड़ दे, नहीं तो परमेश्वर का क्रोध तेरे ऊपर उतरेगा। और उसी समय वो इतना डर गया और वो बोला, कह रहा है कि प्रभु मेरी बात पर कौन विश्वास करेगा? उसको अंदर ही विश्वास नहीं था, उस पास्टर के अंदर ही विश्वास नहीं, उस प्रॉफिट के अंदर ही विश्वास नहीं, तो परमेश्वर चमत्कार कैसे करेगा? तो परमेश्वर ने उसी समय उसके सामने क्या किया? कह रहा है तेरे हाथ में क्या है? कह रहा लाठी है। कह रहा उसको जमीन पर डाल दे, और उसने जब जमीन पर डाली तो उसी समय उसका सांप बन गया और मूसा वहां से भाग गया। और परमेश्वर ने कहा हेलो इधर आ। कह रहा कहां दौड़ रहा है? कहता कह रहा ये क्या? कह रहा डंडे। कह रहा मेरे पीछे सांप था। कह रहा ये सांप नहीं था, ये मैंने चमत्कार करके दिखाया तेरे को। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आज आपके पीछे सांप और बिच्छू घूम रहे हैं ना, तो याद रखना, मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपके पीछे कर्जे और समस्याएं घूम रही है ना, लेकिन परमेश्वर ने यह दिखाया, कह रहा कि मूसा जिससे लोग डरते हैं, कह रहा उसको मैं बना भी सकता हूं और खत्म भी कर सकता हूं। आपको समझना है। कह रहा कि अगर आज कोई कैंसर, कोई शुगर, कोई आपको सांप की तरह डरा रही है और घबरा रही है, अगर आज ये कर्जा सांप की तरह आपको डरा रहा है और घबरा रहा है, मौत आपको सांप की तरह घबरा रही है और डरा रही है, अगर कोई वायरस आपको घबरा रहा है, तो आपको फेथ को चौड़ा करने की जरूरत है। उसको कहा मूसा अपने फेथ को चौड़ा कर, जिसको मैं बनाता हूं उसको खत्म भी कर सकता हूं, जिसको मैं कह रहा कि बनाता हूं और बनाकर भी रख सकता हूं। कह रहा कि याद रख, कह रहा कि ये चीजें संसार में मैंने बनाई हैं। कह रहा इसलिए कह रहा कि आज मैं कह रहा कि मैं तुझे आदेश दे रहा हूं और जा। और मूसा आदेश को सुनकर गया। हाँ पढ़ें 4 के 4 में देखो क्या हुआ। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले, ताकि वह लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। हाँ देखो, उस समय में वो लोग सांप की पूजा करते थे और यहाँ पर क्या कर रहा था, और उसी समय वो लोग उसको भगवान मानते थे, जानवरों को, जीव जंतुओं को। और परमेश्वर ने कहा मूसा करा विश्वास कर और जाकर करा जब वो सांप उनके सामने तू बनाए तो करा इस सांप को करा कि हाथ में पकड़ ले, और कह रहा है पकड़ ले, इसकी पूंछ पकड़ ले, कह रहा है तेरे को कुछ भी नहीं कहेगा। और उसने उसकी पूंछ पकड़ लिया और लोग हैरान हो गए कि यार कह रहे जिस देवता को हम मानते हैं, जिस सांप बिच्छुओं को हम मानते हैं, कह रहा उसको तो ये हाथ में पकड़ लेता है। इसका मतलब कि कह रहा है कि उन लोगों को विश्वास हुआ उसके चमत्कार देखने के बाद। आज बहुत सारे लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं। आपको समझना है, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर कह रहा इंसानों से बड़ा है, जीव जंतुओं से बड़ा है, इस धरती से बड़ा परमेश्वर है, कोई है ऊपर। इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा कह रहा है कि आप पूरी दुनिया के लोगों को समझा रहा है, कह रहा है कि आपका विश्वास कह रहा कि अगर होगा, कह रहा मूसा अंदर रख रहा था विश्वास के, ये ऊपर से फॉर्मेलिटी कर रहा था, यहोवा तो हालेलुया हालेलुया, लेकिन परमेश्वर ने जब उसको चेक किया, कह रहा जा तू उस देश के अंदर जा, तो उसी समय डर गया। आज बहुत सारे पास्टर बोलते हैं कि जी बहुत कुछ अच्छा, लेकिन अगर परमेश्वर आके बोले जाओ पाकिस्तान में प्रचार करो नहीं मैं नहीं जाऊंगा, वहां पे बम गिरते हैं, गोले गिरते हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर परमेश्वर कहे जाओ जी आप तुम इजराइल के पास जाकर कहीं जहां पर जंग छिड़ी हुई है वहां पर जाकर प्रचार करो, तो कोई नहीं जाएगा वहां पर। क्यों? लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा, कह रहा है जा मैं तेरे विश्वास को चेक कर रहा हूं। आज हो सकता है कह रहा आज परमेश्वर आपके विश्वास की चेकिंग कर रहा हो, लेकिन अगर आप विश्वास की चेकिंग में पास हो गए, मूसा ने कह रहा उस बात पर तब समझा जब पर उसने उसकी पूंछ पकड़ा तो उसको समझ में आया, पवित्र आत्मा ने एक चमत्कार करके दिखाया। अगर आज आपकी जिंदगी में छोटा सा भी चमत्कार हो गया, उसका निरादर नहीं करना। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपका फेथ, कह रहा है कि आज आपका फेथ होना चाहिए, अपने फेथ को बाहर निकालना। मूसा ने अपने फेथ से बाहर निकालने लगा, बाहर निकालना। उसके सामने समस्याएं, 10 विपत्तियां डाली। मैं कह रहा हूं कि उसके ऊपर 10 विपत्तियां डाली, और लेकिन वो कह रहा 9 विपत्तियों में भी फिरौन नहीं माना, लेकिन उसने अपने फेथ को नहीं छोड़ा। मूसा ने अपने फेथ को नहीं छोड़ा, क्योंकि परमेश्वर उसको बोलता था जा मैं ये विपत्ति डालूंगा, राजा मान जाएगा, जा मैं ये, और लेकिन फिर नहीं मानता था। फिर कह रहा मैं दूसरी विपत्ति डालूंगा, जा राजा मान जाएगा, तीसरी विपत्ति डालूंगा, राजा मान जाएगा, लेकिन नहीं माना। लेकिन उसके बाद भी कह रहा है कि 9 विपत्तियों के बाद भी वो नहीं माना, लेकिन 10वीं विपत्ति जब उस पर पड़ी और उसके बाद कह रहा है कि वो मानने लगा। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है कि परमेश्वर आज आपकी भी चेकिंग कर रहा हो कि कोई बात नहीं, मैं देखता हूं इनका विश्वास कितना है, देखता हूं इनका विश्वास कितना है। मैंने क्या बताया
बताया मन में रखने से नहीं, आज मुंह से अंगीकार करने से। मैं कह रहा हूं अपने हाथों को उठाऊं और बोलो कि आज मैं पवित्र आत्मा अपने फेथ को बाहर निकालता हूं यीशु मसीह के नाम में। जो काम डॉक्टर से, मनुष्य से, वकील से नहीं हो सकता, परमेश्वर तुझसे हो सकता है यीशु मसीह के नाम में। बोलो जो इंसान से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है आपके फेथ को बाहर निकालना है, बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना कह रहा है कि जरूरी है, कंपलसरी है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अपने फेथ को बाहर निकालना भी कंपलसरी है। जितने लोग आज बाहर निकाल रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि 52 डेज में अपनी आशीषों को देख रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। एक गवाही तो आज आपके गेट पर आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। एक गवाही आपका इंतजार कर रही है चर्च यीशु मसीह नासरी के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं वो अपनी आशीषों को देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूं कि वचन को अंगीकार कैसे करते हैं। एक बार एक लड़का अपनी बहन को छोड़ने के लिए जा रहा था स्कूल में, उसके पीछे गुंडे लग गए और इसी समय जब वो गुंडे लग गए तो उसे पवित्र आत्मा ने कहा कि बेटे ये वचन उसके दिमाग में आने लगा बार बार, जितने हथियार तेरे आने के लिए उठाए जाएंगे तुझ पर एक भी सफल नहीं होगा और जितने लोग मुद्दई होकर नालिश करेंगे उन सभी से तो जीत जाएगा। उसको बार बार ये वचन आ रहा लेकिन बोल नहीं रहा और डर रहा, बार बार भागी जा रहा। जब उसने पवित्र आत्मा ने उसको वचन दिया और उसी समय उसने उस वचन को 120 बार अपनी मोटरसाइकिल, अपनी कार पर जो भी वो जा रहा था चलाता जा रहा था, तो उसी समय परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में काम किया और क्या होगा, जितने गुंडे उसके पीछे लगे हुए थे वो उनका मोटरसाइकिलों का तेल खत्म हो गया। इसका मतलब कि परमेश्वर आपकी रक्षा करना जानता है, लेकिन जब तक आप वचन पर भरोसा नहीं करते, जब तक आप वचन को बाहर नहीं निकालते, मुंह से बाहर नहीं निकालते, अपने फेथ को बाहर नहीं निकालते, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर काम नहीं करता। इसलिए मूसा के जीवन में अनॉइंटिंग इसलिए नहीं आई, कह रहा है कि क्योंकि उसने अपने फेथ को बाहर नहीं निकाला। जब उसने अपने फेथ को बाहर निकाला तो परमेश्वर ने जबरदस्त अनॉइंटिंग से भरा और पूरे वर्ल्ड में मैं मानता हूं कि मूसा को पूरी दुनिया के लोग जानते हैं। पवित्र आत्मा ने अद्भुत काम कर दिया। अगर आज आप पास्टर बनना चाहते हैं, प्रॉफिट बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, आईएएस अफसर बनना चाहते हैं, लीडर बनना चाहते हैं, मैं कह रहा हूं अपने देश का प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति भी बनना चाहते हैं, तो परमेश्वर कह रहा है फेथ को चौड़ा करना आज यीशु मसीह के नाम में, अपने फेथ को बाहर निकालना है। मैं कह रहा हूं जो काम असंभव है वो संभव होगा ही आज रात से यीशु मसीह नासरी के नाम में। जो आप सोच रहे हैं नहीं हो सकता, परमेश्वर कह रहा है होगा यीशु मसीह के नाम में। आपको सिर्फ इस वचन को याद रखना है कि परमेश्वर बिना विश्वास के प्रसन्न नहीं होने वाला। कह रहा है कि परमेश्वर विश्वास से काम करने वालों से प्रसन्न होता है। ये पवित्र आत्मा की ब्लेसिंग है जो आज रात आपके ऊपर आने वाली है, विश्वास करने वालों के ऊपर आने वाली है यीशु मसीह का नाम। हम बाइबल से देखते हैं हिजकिय्याह जब बीमार पड़ गया तो उसी समय कह रहे कि वहां पर इतना बीमार पड़ गया तो उसने लेकिन प्रार्थना किया उस समय में, जब उसके लिए प्रोफेसी हुआ कि आज से तू मर जाएगा थोड़े दिन के अंदर, तो उसी समय उसने दीवार की ओर मुंह किया और उसने उसी समय उस दीवार को प्रार्थना से हराया। लेकिन अंदर से इतना टूट गया था तो उसी समय उसके लिए दोबारा प्रोफेसी हुआ और उसको कहा कि परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना को सुन लिया, लेकिन वो अंदर से इतना टूट गया, उसके बाद विश्वास ही मर गया। लेकिन वो अंदर से उसके अंदर विश्वास को बार बार प्रॉफिट ने कहा अपने फेथ को चौड़ा कर बाहर निकाल, और परमेश्वर ने कहा जब ये फेथ को चौड़ा नहीं करेगा मैं इसको चंगा कैसे करूंगा। तब वो बोलता है कह रहा मुझे कोई चिन्ह दिखा, मुझे कोई चमत्कार दिखा, तो भी कह रहा है उसने चिन्ह भी दिखाया तो भी उसका फेथ इतना मरा हुआ था। लेकिन फिर उसके बाद परमेश्वर ने उसको एक अंजीर की टिकिया दिया, एक अंजीर का पत्ता तोड़कर कह रहा है कि हिजकिय्याह को उसी समय यशायाह को कहा भविष्यवक्ता को इसकी टांग पर लगा और इसका कैंसर का फोड़ा खत्म हो जाएगा, और उसने जब लगाया और वो उसी समय खत्म हो गया। इसका मतलब अगर वो ना लगाता, मतलब वो सोचता कि नहीं अब मैं तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आज बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन ये प्रार्थना भी कर रहा था लेकिन अंदर से विश्वास मरा हुआ था। आज बहुत सारे लोग प्रार्थना भी करते हैं परमेश्वर से लेकिन विश्वास नहीं रखते, और उसी समय परमेश्वर ने इसको विश्वास के लिए कह रहा है, कुछ लोग बोलते हैं अनॉइंटिंग वाटर ऑयल से देते हैं जी और इनसे प्रार्थना करते हैं जी, कह रहा है जी प्रार्थना करो घर बैठ के चंगे हो जाओगे। लेकिन यहाँ पुराने नियम को परमेश्वर खत्म नहीं करने के लिए आया। मैं कह रहा हूं कि आपके विश्वास के कारण, कि कई बार आपको लगता है कि यार मैं कुछ लगाने से ठीक हो सकता हूं, तो कई बार आपका विश्वास है कई इन चीजों से लगाने से ठीक हो सकता हूं, इसलिए आपके विश्वास के अनुसार कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा ने मुझे भी कहा था कि एक अनॉइंटिंग वाटर ऑयल इनको दे और ये पिएंगे और चंगे हो जाएंगे। और इसी समय उस दिन से बहुत सारी गवाहियां आने लगी। इसका मतलब कह रहा आपके विश्वास के अनुसार होगा। कह रहा यहां पर कह रहा कि हिजकिय्याह प्रार्थना कर रहा था भाई साहब, और प्रार्थना के कारण खुश हो गया, परमेश्वर खुश हो गया, लेकिन विश्वास आपका कैसे दिखाओगे। यहां पर हिजकिय्याह ने विश्वास दिखाया और उसी समय पवित्र आत्मा के शब्दों को जब उसने विश्वास किया, लेकिन उसी समय उसने उस प्रॉफिट की बात को, यशायाह की भी विश्वास किया और उसने उस अंजीर की टिकिया को उसने लगाया, उस पत्ते को लगाया, तो उसी समय उसकी एलर्जी खत्म हो गई, उसके वो कोड़ खत्म हो गया, वो कैंसर खत्म हो गया। इसका मतलब कि आज जो भी आपको काम करना है विश्वास से करना है, चर्च बाइबल पढ़ना है विश्वास से पढ़ना है, प्रार्थना करना है विश्वास से करना है। पवित्र आत्मा आज रात आपकी आशीषों को खोलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। कह रहा है दूसरा इतिहास 20:17 में हम देखते हैं वहां पर योशापात को शत्रु मारने के लिए आ गए, और उसी समय जब शत्रु मारने के लिए आए तो इतना डर गया, लेकिन उसने उपवास प्रार्थना कराया, क्योंकि जानते हैं आज पूरे लोग अगर कोई समस्या आ जाए जाओ बस, उनका विश्वास है प्रार्थना और उपवास करो, लेकिन प्रार्थना उपवास करो लेकिन चेकिंग भी तो आपकी होगी। तो लेकिन यहां पर क्या कह रहा है उसको 20:17 में, दूसरा इतिहास 20:17 में क्लियर बोल रहा है। हाँ पढ़ेंगे।
इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हाँ। हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। देखो यहां पर योशाबात को कहा कि कल तुम उनसे युद्ध करने के लिए चलना, वो तुम्हारे साथ रहेगा। और उसी समय वो इतना घबराया हुआ था, कह रहा हम तो थोड़े से हैं और वो इतने सारे हैं। उसने कहा कल तुम जाना, विश्वास से, फेथ से जाना, काम होगा। और उसी समय मैं कह रहा हूं कि और जब वो निकले गीत गाते हुए फेथ के साथ, तो वो जिस पहाड़ी पर उन्हें जाके लड़ाई लड़नी थी मैदान में, और वहां पर जाकर देखा कि वो सारे के सारे पहले ही मरे पड़े हैं। इसका मतलब कह रहा है कि वो डरते डरते जा रहे थे। लेकिन फेथ आज हो सकता है, कह रहा आप रिपोर्ट को चेक कराने जा रहे हो, आज हो सकता है आप दवाई लेने जा रहे हो सकता है आप वीजा लेने के लिए जा रहे हो सकता है आप गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए जा रहे हो, लेकिन आपको कह रहा है आपको डर लग रहा हो कि मैं तो यार मेरे को पढ़ना नहीं आता, मेरे तो स्टडी में कमजोर हूं। लेकिन पढ़ाई एक जरूरी है, लेकिन आपको उसी समय प्रार्थना करते हुए विश्वास से कदम बढ़ाना है। मैं कह रहा हूं विश्वास की चाल चलोगे, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ये जंग तुम्हें नहीं लड़नी पड़ेगी। मैं कह रहा हूं कि ये टेस्ट तुम्हें नहीं देना पड़ेगा। यहोवा तुम्हारा टेस्ट पास कर चुका है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपकी लड़ाई लड़ चुका है वो यीशु मसीह के नाम में। बस अपने फेथ को चौड़ा करना, अपने हाथों को उठाओ और कहो कि पवित्र आत्मा मैं अपने फेथ को बाहर निकालता हूं। मैं कह रहा हूं जो अपने फेथ को बाहर निकाल रहे हैं वो 52 दिन में हेलीकॉप्टर ले रहे हैं। आप कह रहे हैं ये कैसे हो सकता है? यही तो है बात। मैं कह रहा हूं मैंने कहा हेलीकॉप्टर ले रहे हैं, आप कह रहे होंगे हाँ अरे ये मेरे अकाउंट में तो सिर्फ साइकिल है, इससे ज्यादा नहीं है। मैं कह रहा हूं अपने फेथ को चौड़ा कर, मेरा परमेश्वर मैं कह रहा हूं एक आशीष तो जरूर दे रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि मेरी स्पिरिचुअल आइज खोल दे। यहां पर स्पिरिचुअल आइज खोलने की जरूरत है कि भिखारी के साथ क्या हो रहा था। यहां पर अंधा एक भिखारी था और मत्ती के 20 के 32 में जब पढ़ते तो उसने कहा तू क्या चाहता है? कह रहा कि बस उसके मुंह को खुलवा रहा था, वो सिर्फ मुंह खुलवा रहा था। जानता है कह रहा अंधा भिखारी, कह रहा कि भीख, कह रहा कि उसको क्या चाहिए? कह रहा अंधा है, सामने दिख रहा है अंधा भाई से। अगर मेरे से कोई आके पूछे आप इसकी प्रोफेसी करो तो मैं उसकी प्रोफेसी क्या करूंगा? मुझे तो दिख रहा है वो कि अंधा है, ये सिर्फ आंख ही मांग रहा होगा और क्या मांगेगा। मतलब वो पूछ रहा है यीशु मसीह से आकर क्या, और यीशु मसीह पूछ रहा है बोल तुझे क्या चाहिए? इसका मतलब, और वो रो पड़ा, बोलता है प्रभु तू मेरे से पूछ रहा है कि मुझे क्या चाहिए? कह रहा कि जिसने पूरी कायनात को बनाया, कह रहा तू पूछ रहा है मुझे, कह रहा कि तुझे सब मालूम है, तू दुनिया का पालन आ रहा है, तुझे करता आ रहा है, कह रहा तुझे पता है मुझे क्या चाहिए। और उसी समय बोलता है मुझे पता है मुझे क्या चाहिए, लेकिन मैं फिर भी पूछ रहा हूं तुझे क्या चाहिए। और उसी समय बोलता है प्रभु मैं यही कि मैं चंगा होना चाहता हूं। इसका मतलब परमेश्वर आपके मुंह के शब्दों को सुनना चाहता है, आपके विश्वास को देखना चाहता है। अगर आज आप विश्वास की चाल चल रहे हो, मेरा परमेश्वर आज रात आपके बड़ी से बड़ी स्टोरी, मैं कह रहा हूं बड़ी से बड़ी सिचुएशन चेंज करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया और उसके ऊपर 7 लाख रुपए का कर्जा था। तो उसी समय वो बार बार कह रहा था प्रभु मेरा कर्जा नहीं उतरा। तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा है कि तू इसको बोल के ये शब्द, ये वचन मुंह से अंगीकार कर 120 बार। आप लिख भी सकते कि मुझे पवित्र आत्मा तो मुझे नीचा नहीं ऊंचा ही रखेगा। मतलब कि वो बोल रहा था कि प्रभु तू मुझे पूंछ नहीं सिर ही ठहराएगा, तू मुझे नीचे नहीं ऊपर ही रखेगा। यशायाह की किताब में लिखा कह रहा तू मुझे पूंछ नहीं, कह रहा है कि तू मुझे सिर बनाएगा, तू मुझे नीचे नहीं तू मुझे ऊपर रखेगा। और वो यही बोलता रहा, परमेश्वर के कलाम को 120 बार वो बोलता रहा। और वो 7 दिन के बाद आकर उसने बताया मेरा 7 लाख रुपए का कर्जा उतर गया। कह रहा मिराकल हो गया, कह रहा कि उस व्यक्ति ने मेरा कर्जा ही माफ कर दिया। वो कहता कोई बात नहीं, परमेश्वर के आत्मा ने, मैं कह रहा हूं कि आज आपकी जिंदगियों में वो चमत्कार करना चाहता है। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में चमत्कार करे, हो सकता है कह रहा कि आज आप बीमार हैं, लेकिन हेलो मैं स्पिरिचुअल लोगों से बोल रहा हूं, मैं शारीरिक लोगों से बात नहीं कर रहा हूं। शारीरिक लोग इस बात पर विश्वास नहीं करने वाले, लेकिन आत्मिक लोग जो सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं हर संडे हर वीरवार आप प्रोफेसी को सुनते हैं। कितने लोगों ने सुना कि मैंने प्रोफेसी किया था कि मुझे दिखा रहा है पवित्र आत्मा जर्मनी में मैं प्रॉब्लम्स देख रहा हूं, मैं जर्मनी में तबाही देख रहा हूं, मैं यूरोप में प्रॉब्लम्स देख रहा हूं। आप सुनेंगे और आपने सुना जर्मनी में, बेल्जियम में आपने सुना, अलग अलग जगह पर आपने सुना कि प्रॉब्लम सुनी यूरोप के अंदर, और तबाह हो गए घर बाड़ों में और प्रॉब्लम्स आई। मैं देख रहा था घर टूट रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने विश्वास नहीं किया, फेथ नहीं किया। लेकिन मैं कह रहा था जो लोग मेरी मिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं, उनके घर बच रहे हैं। और मेरे पास बहुत सारी गवाहियां आ रही हैं कि वो लोगों के घर वहां पर थे पानी के आसपास भी, लेकिन उनका घर तबाह नहीं हुआ, बाकियों के घर तबाह हो गए। इसका मतलब कि परमेश्वर सुनता है। फेथ करो सिर्फ जो बोल रहा है पवित्र आत्मा, जो आपसे बातें कर रहा है, आपको फेथ की बातें निकालनी है। बेशक बाढ़ आ गई हो आप, लेकिन भूकंप आ रहा हो, लेकिन आप बैठे रहो। एक बार मैं और मेरा दोस्त जो है हम पूल खेल रहे थे नीचे, हम अंडरग्राउंड जगह पर एक पूल खेल रहे थे। तो उसी समय भूकंप आ गया और मेरे दोस्त का फोन आया, कहता प्रॉफिट
कह रहा कि भूकंप आ गया, आप कहाँ पर हो? मैंने कहा हम तो पूल खेल रहे हैं। तो वो कह रहा कि भूकंप आ गया, निकलो वहाँ से, निकलो फटाफट। मैंने कहा तेरे लिए आ गया भूकंप, हमारे लिए थोड़ी आया। मैंने कहा खेल लेंगे हम तो, जा। मैंने कहा मुश्किल से टाइम लगा यार, वीरवार को भी प्रार्थना करनी पड़ती है, संडे को भी करनी पड़ती है, आज तो मन कर रहा है एक दिन खेलने का। मैं कहा पूल खेलने दे। और इसी समय तो और मैं कहा एक दिन खेलने लगा, उसी दिन भूकंप आ गया। तो उसी समय मैंने बोला, मैंने कहा जान दे हमारा कुछ नहीं होगा। और भाई साहब आस पास बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, इंडिया की बात कर रहा हूँ। और इसी समय दिल्ली में भूकंप आया उस दिन, और चंडीगढ़ में भूकंप आया, दुकानों में त्रेड़ाई, घरों में त्रेड़ाई, लेकिन यीशु मसीह ने हमें संभाल कर रखा। इसका मतलब कि परमेश्वर हमारे मुंह के शब्दों को सुनता है। आप विश्वास करो, अरे मसीह में आओ ही ना, इससे अच्छा तो मसीह में आओ ही ना। कह रहा है कि अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है, फेथ करो, यीशु आज नहीं तो कल आपकी स्टोरी जरूर बदलेगा यीशु मसीह नासरी का नाम में। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है इब्रानियों की पुस्तक में, पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है और आपको आशीष दे रहा है, विश्वास की चाल चलना है। मैं कह रहा हूं विश्वास की चाल चलोगे, पवित्र आत्मा काम करेगा। एक औरत आई और वो बोल रही थी कि पापा मेरा बच्चा बहुत नशा करता है। मैंने कहा तू 3 दिन की फास्टिंग कर और परमेश्वर काम करेगा। कह रही वो तो इतनी पीता है, इतनी पीता है। मैंने कहा तू इतनी देर बातें कर रही है, इससे कोई फायदा तो है नहीं, तू मेरी बात को मान और जा। और उसने 3 दिन उसने प्रार्थना की और मैंने उसको एक वचन दिया, नीति वचन का, राजा का, नीति वचन का 21 का 1 और 2। मैंने कहा उसमें लिखा राजा का मन यहोवा के हाथ में, लेकिन परमेश्वर का मन भी कह रहा है कि परमेश्वर बोल रहा है, कह रहा है कि इंसान का मन मेरे हाथ में है। अगर राजा का मन मेरे हाथ में है तो गरीब का, अमीर का मन परमेश्वर के हाथ में है, तो तेरे बच्चे का मन भी उसके हाथ में है। तो ऐसे क्यों नहीं बोलती? जब उसने 120 बार उसको बोलना स्टार्ट किया और परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया। मैं कह रहा हूं, आज लोग बोलते कहां लिखा बाइबल में 120 बार बोलो। अबे सुनना ध्यान से, ऐसे नेगेटिव विचार रखने वाले लोग ही कह रहे लोगों को गुमराह करते हैं। मैं उनको बता रहा हूं कि अगर आपको 120 बार आदत पड़ गई तो आपको याद भी तो रहेगा ना सारी जिंदगी के वचन बोलना है मुझे। तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपको विश्वास करो कि आपको बोलना है। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने मनुष्य की उम्र 120 साल बना दी, तो मैं इसको सुनता हूं कि मैं यार 120 बार जरूर मुझे बोलना चाहिए, ये मेरा विश्वास है। और जब हम 120 बार बोलते हैं तो पवित्र आत्मा बंधनों को तोड़ता चला जाता है, तोड़ता चला जाता है। और थोड़े दिन के बाद वो औरत आई और वो बोलती मेरा बच्चा नशे से आजाद हो गया। इसका मतलब कि परमेश्वर आपकी दुआओं को सुनना चाहता है। आज अगर पति कह रहा है शराब पी रहा है, बच्चा शराब पी रहा है, आप अपने दिल को मत तोड़ो। शैतान यही चाहता है कि ये विश्वास से हट जाए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप रोज एक विश्वास करो। छोटा बच्चा जब चलता है ना, वो बार बार गिरता है और आप क्या सोचते हैं, हाँ मेरा बच्चा नहीं चलेगा। छोटा बच्चा चलता है, फिर गिर जाता है, मेरा बच्चा नहीं चलेगा, और मार होने लग जाती है कि मेरा बच्चा पता नहीं कब चलेगा। लेकिन आपने देखा जी, आप बच्चा फिर खड़ा होता है विश्वास के साथ, फिर गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर गिरता है, फिर खड़ा होता है, और आज बच्चा बड़ा हो गया। इसका मतलब आप बड़ा हो गए हैं, अब आप विश्वास नहीं कर रहे। छोटे बच्चे को क्या करते हैं, ऊपर फेंकते हैं, तो देखो क्या करता है छोटा बच्चा, आ पापा मजे कर रहा है ना। दूसरे के गोद में भी डाल दो तो भी मजे कर रहा है। लेकिन अगर बड़े बच्चे को भाई साहब 2 पकड़ के उछाल के देखो, बताए कि ओ बेवकूफ क्या कर रहा, मारेगा क्या, सीधा बोलेगा। उसको विश्वास ही नहीं है भाई साहब, तू सुरक्षित हाथों में है। यहाँ पर छोटे बच्चे को विश्वास है, वो कुछ नहीं बोलता, अंकल है, दादा है, नाना है, चाचा है, मामा, फूफा, किसी की गोद में भी चला जाता है। मेरे बच्चे को लोग उठा के ऐसे करते रहते हैं और उसको हंसता ही रहता है। इसका मतलब क्या है, उसको विश्वास है। आज परमेश्वर आपको देख रहा है स्वर्ग से, कहता है आप सही हाथों में हो, विश्वास करो। बाढ़ आए, भूकंप आए, वायरस आए, लेकिन तुम सही हाथों में हो, यीशु मसीह के हाथों में हो। आपको विश्वास करना है। अगर वो उछाल रहा है, अगर दुख भी आ रहा है, बीमारी भी आ रही है, समस्या भी आ रही है, तो भी आपको कुछ नहीं होगा। डरना मत, क्योंकि आप यीशु के हाथों में हो। हंसते रहो, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, इस वचन से, इस गवाही से बात कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है इस उदाहरण से आपको समझना है। कह रहा है कि अगर आप घबरा रहे हो, डरे हुए हो, आपको टेंशन नहीं लेना। परमेश्वर कह रहा है तुम छोटे बच्चे के समान मेरे पास आओ। कह रहा है एक बालकों के समान आओ, बड़े बालक बनकर मत आओ मेरे पास। कह रहा है पेन की छोटी गलतियां, कह रहा है कि जब आप पेंसिल की छोटी गलतियां माफ हो जाती हैं, लेकिन पेन की गलतियां माफ नहीं होती। पेन से मिटाया नहीं जाता, लेकिन वो रबड़ मिटा दी जाती है। अगर आप छोटा बनकर आएंगे, परमेश्वर आपकी गलतियों को माफ करने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। अगर आपको फेथ है, मैं कह रहा हूं आज हर एक गलतियां आपकी क्षमा हो चुकी हैं। आपको विश्वास करना है बस कि पवित्र आत्मा आज मेरी जिंदगी में चमत्कार करेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरा चर्च जब नहीं बना था तो उस समय बहुत सारे लोग मुझे बोलते थे शायद इस प्रॉफिट के साथ प्रभु नहीं है। 7 बार मुझे बदलना पड़ा, इधर उधर इधर उधर उधर मुझे जब बदलना पड़ा तो लोग मुझे बोलते थे, लेकिन परमेश्वर, मैं उसी समय टूट जाता था। और पवित्र आत्मा, मुझे कोई सहारा देने वाला भी नहीं था, कि एक विश्वासी भी ऐसा नहीं था, कोई नहीं प्रॉफिट जी हम आपके साथ है, टेंशन न लो। मैं आपको सही बता रहा हूँ कि कोई मेरे को अपनी जगह देने के लिए भी तैयार नहीं था, कोई ऐसे भी मेरी हेल्प करने के लिए भी तैयार नहीं था। लेकिन मैं अपने आप शीशे के सामने अपने दर्द को परमेश्वर के सामने रखता और मैं अपनी फोटो लेके बोलता था, ओए बजिंदर मत डर,
7 बार बदला गया, 8 बार भी शैतान बदलेगा तो भी पवित्र आत्मा मुझे चर्च देगा, तो भी मेरा चर्च बिल्डिंग बनेगा। परमेश्वर काम करता है। मैं कह रहा हूं एक माँ एक पत्नी कह रहा है कि ये आस लेकर बैठी रहती है, आज नहीं मेरा पति, कोई बात नहीं, शराब पी रहा है कल छोड़ेगा, बच्चा कल शराब छोड़ेगा, कोई बात नहीं, कह रहा है कि वो उसके साथ भाग नहीं जाती है, हट नहीं जाती है, लेकिन विश्वास रखती है कोई नहीं कभी तो सुधरेगा, कभी तो ये मकान बनाएगा, कभी तो ये मुझे किराए से अपने मकान में ले जाएगा। एक औरत को अपने पति पर भरोसा है, लेकिन उसका पति उसके भरोसे को बेचारा रोज दिन रात मेहनत करता है, लेकिन उसका भरोसा कोई तोड़ता है, रोज तोड़ता है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जितने लोग आज विश्वास से अपने फेथ से कह रहा है बाइबल पढ़ रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, मेरा परमेश्वर आज रात उनके फेथ को सुन रहे यीशु मसीह नासरी के नाम में। जो आप काम नहीं कर पा रहे इस साल में करोगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूं ये साल चर्च बिल्डिंग बनाने का होगा, ये साल मैं कह रहा हूं कि आपका घर बनाने का होगा, ये साल आपकी दुकान बनाने का होगा, ये साल आपके सपनों को बनाने का होगा यीशु मसीह के नाम में। ये साल आपकी आशीषों को बनाने का होगा चर्च। मैं कह रहा हूं ये साल आपके बांझपन से छूटने का होगा यीशु मसीह के नाम में। ये साल आपके लिए जॉब का साल होगा, जो आपने नहीं किया वो करोगे इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। इस प्रोफेटिक वर्ड्स को रिसीव करना तो आपका फेथ मैं कह रहा हूं अपने चौड़ा करना। मैं कह रहा हूं तालाब ना बनो समुंदर बनो भाई साहब। मैं कह रहा हूं कि अगर आप तालाब बन रहे हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन समुंदर बनो, अपने फेथ को चौड़ा करो, जो काम नहीं हो सकता वो होगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। ये अभिषेक है मेरे पास, ये अभिषेक है, जब मैं बोलता हूं पवित्र आत्मा करता है। आज आपकी जिंदगियों में कह रहा विश्वास की चाल चलना है। पहला राजा 6:16 और 17 को हम पढ़ते, देखो वहां पर एलीशा और गेजी को कह रहे जब वो जा रहे थे तो उसी समय कि एक अहाब राजा और कुछ बहुत सारे राजा उसको मारने के लिए आए, और उसी समय जब उसको मारने के लिए आए तो उसी समय शत्रु जब मारने के लिए खड़े थे, तो उन्होंने सवेरे उठकर देखा कि बहुत सारे लोग उसको मारने के लिए खड़े हैं, तो उसी समय उसने कहा मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। कहता है इसका मतलब उनकी ओर अगर शैतान है उनको उत्साहित कर रहा है, कह रहा है विश्वास कर हमारी ओर परमेश्वर है। लेकिन गेजी विश्वास नहीं कर रहा था इस बात पर, तो उसी समय एलीशा ने क्या कहा, उसके अगले वचन में जब हम पढ़ते तो वहां पर लिखा, हाँ पढ़ेंगे, तब एलीशा ने ये प्रार्थना की, हाँ हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे। देखो क्या कह रहा है कि वो एलीशा ने उस समय प्रार्थना की, परमेश्वर इसकी आंखें खोल दे। आज हो सकता है कह रहा है कि आपके सामने कोई कर्जा शत्रु बन के खड़ा हो, आज आपके सामने बीमारी बनकर खड़ी हो, और आपकी पत्नी डर रही हो, आपका बच्चा डर रहा हो। आप हॉस्पिटल में बोलते हैं जब बच्चा बीमार होता है, बेटे कोई नहीं, मम्मी मुझे बुखार है, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। आप उसको हॉस्पिटल में तसल्ली दे रहते हैं, बेटे नहीं तू ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, मेरे लाल ठीक हो जाएगा। लेकिन यहां पर कह रहा है कि एलीशा उसको तसल्ली दे रहा था, लेकिन उसकी तसल्ली फेल हो रही थी, वो फिर भी घबरा रहा था गेजी। आज हो सकता है आपको कोई शत्रु कह रहा है कि आपको कोई गरीबी, कोई कर्जा, कोई बीमारी आपको डरा रही हो कि मैं तुझे मार कर जाऊंगी, और गेजी डरा हुआ था। लेकिन उसी समय यहां पर कह रहा है एलीशा ने उसको 2 बार समझाया, लेकिन जब नहीं माना तो उसने प्रार्थना किया और कहा परमेश्वर इसकी स्पिरिचुअल आइज खोल दे। ये वाली आंख की बात नहीं कर रहा हूं, वो कह रहा है इसके अंदर की आंख खोल, इसके मन की आंख खोल, इसके विचारों की आंख खोल, इसके मन की आंख खोल दे, स्पिरिचुअल आइज खोल दे कि ये जान ले कि यहां पर पवित्र आत्मा के स्वरदूत घूम रहे हैं। और उसी समय जब उसने प्रार्थना किया तो देखा, और उसी समय वो किताब आंख उठाकर देखो, उसने चारों तरफ देखा, कहता ओ बेटे, कह रहा इतने स्वरदूत आ गए, इतने अंजल, कहता ये जितने लोग हैं, कहता हमें मारने के रहे, इससे ज्यादा तो कह रहा है कि मैं स्वरदूत देख रहा हूं यहां पर भाला लिए खड़े हैं। तो फिर कह रहा क्यों डर रहा है तू? और उसी समय कह रहा हमारी सहायता करेंगे ये, तो कह रहा हाँ हमारी सहायता करेंगे। और उसी समय क्या हुआ कि जब उसने प्रेयर किया, और प्रेयर करने के बाद और इसी समय उसने कहा परमेश्वर इनकी आंखें ब्लाइंड कर दे। जब तक वो वहां से नहीं निकले, मैं कह रहा हूं कि उनकी आंखें ब्लाइंड रही, वो उनको देख ना पाए। मैं हो सकता है कि अगर आज आपके सामने कोई कर्जा, कोई बीमारी खड़ी हो, तो आज आपको कहना है कि परमेश्वर के इनकी स्पिरिचुअल आइज इसी समय पवित्र आत्मा खोल दे मेरे बच्चों की। अगर आज ये चंगा नहीं हो रहा, पवित्र आत्मा खोल दे इसकी चंगाई को, खोल दे इसकी आंखों को, पवित्र आत्मा ये अपनी आंखों से चंगाई देखे। हो सकता है कह रहा है कि ऐसा डॉक्टर मिलेगा, आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। हो सकता है कि आज आपके डॉक्टर के पास रिपोर्ट कराने जाएंगे, वो बिल्कुल उड़ जाएगी रिपोर्ट। मैं कह रहा हूं वो बीमारियां वो रिपोर्ट में नहीं आएंगी, लेकिन आप कहो पवित्र आत्मा कैसे काम करेगा, ये शर्त मत रखो। परमेश्वर की मर्जी है, कैसे भी वो काम करे, वो ब्लाइंड कर देगा उन आंखों को जो आपको वॉच कर रही हैं, ब्लाइंड कर देगा उस कर्जे को, ब्लाइंड कर देगा उस कर्जे वाली आत्मा को। आज आपको विश्वास करना है बस कि मेरे बोलने से हो जाएगा यीशु मसीह नासरी का नाम में। आज जैसे गोलियत ने कहा, कह रहा कि बस मुझे बोलना है, क्योंकि उसको जब प्रार्थना में था और वचन में था, आत्मा ने उसको सिखाया कि सिर्फ तुझे बोलना है बेटे, काम करने वाला मैं हूं, तुझे सिर्फ तीर चलाना है और काम करने वाला मैं हूं। आज 2 औरतों को पता है दूसरी औरतों को कैसे निराश करना है। तू तो आज तेरे घर में तो अब तक कार नहीं आई, तेरा तो बच्चा अब तक ठीक नहीं हुआ। अच्छा, औरतों को कैसे चढ़ाती हैं, देख साढ़े घर च किया तो घर च की नहीं है। मतलब एक आपकी जुबान का तीर सामने वाली को कह रहा निराश कर देता है, आपके घर में लड़ाई करा देता है। मैं कह रहा हूं कि आपको समझना है, आप गलत तीर चलाते हैं, आप सही तीर चलाना शुरू करो। अगर आप आपके सामने कोई ऐसी बात कर रहा है, आपको सही नेगेटिव नहीं पॉजिटिव वर्ड्स मुंह से निकालो। मैं कह रहा हूं फेथ की बातें निकालो। आज मैं कह रहा हूं 1 हफ्ते के अंदर गवाहियां आनी स्टार्ट होंगी, आपके टेबल पर आएंगी गवाहियां यीशु मसीह के नाम में। जब हम एस्तर के 4:16 को
देखते तो वहां पर क्या था कि बहुत सारे एस्तर भी निराश हो सकती थी। एस्तर भी वहां पर जब उसको कंपटीशन में जाना पड़ा, आज हो सकता है आपको किसी जॉब में जाना पड़ा हो लेकिन आपके नंबर कम हो, आपको बाहर फॉरेन जाना है लेकिन आपके नंबर कम हो सकता है आपको किसी कंपटीशन में जाना है लेकिन आप कह रहे हो मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गरीब हूं, या फिर मेरे पास एडमिशन के पैसे नहीं है, या हो सकता है परमेश्वर के मेरे बच्चे इतने लायक नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज आपका विश्वास आपके बच्चों को नंबर 1 बनाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। जो जॉब नहीं मिल रही वो मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन एस्तर ने 4:16 में हम देखते कि उसने फेथ को चौड़ा किया। हाँ पढ़ेंगे। तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर, हाँ, और तुम सब मिलकर मेरे नियमित उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी। और ऐसी ही दशा में मैं नियमित के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। देखो इसने विश्वास किया, और ये यहां पर क्या बोल रही है, ये बता रही है एस्तर, कह रही है कि इसको ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जीत कराना था। मतलब कि राजा यानी स्वयं